त्रिशूलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं त्रिशूलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणं वीर अति वीर वीर गंभीर वीर अति वीर वीर गंभीर सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंतकारी शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धाए मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपने अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करोगे। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आज आषाढ़ पूर्णिमा का बड़ा ही सुंदर दिन, चौमासी का दिन। इस दिन का प्रत्येक साधक को बड़ा इंतजार रहता है। ये दिन आएगा, चतुर्मास की स्थापना होगी, 4 महीने धर्म ध्यान के पाठ लगेंगे। बड़ी प्रतीक्षा रहती है साधकों को इस दिन की। वैसे तो बंधुओं, यदि प्रभु महावीर का सिद्धांत कहे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या पता हम ये सोच रहे हो चतुर्मास आएगा, हम मिठाइयां करेंगे, हम तपस्या करेंगे, हम चतुर्मास में धर्म ध्यान का लाभ लेंगे और चतुर्मास आए उससे पहले हमारी जिंदगी पूरी हो जाए। चतुर्मास आया ही नहीं लाएंगे और हम प्रतीक्षा ही करते रहेंगे। इसलिए तो प्रभु ने कहा समय गोयम ना कमाए, गौतम समय मात्र की प्रमाद मत करो। यदि तुम्हारे मन में भाव आया है तपस्या करनी है तो कर डालो, भाव आया है प्रवचन सुनना है तो उसकी प्रतीक्षा मत करो कि कल सुनूंगा, आज सुनूंगा, यहाँ सुनूंगा, वहां सुनूंगा। ये जो काम शुभ काम करने का भाव आया है वो शुभ काम तुरंत कर लेना चाहिए, उस काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का पल भर का भी भरोसा। बंधुओं, इसलिए फिर चतुर्मास की प्रतीक्षा क्यों की जाती है जब जिंदगी का पल भर का भरोसा है। लेकिन फिर भी साधक के मन में ये भाव आता है कि जो 8 महीने होते हैं उसमें साधु संतों का समागम बहुत कम मिलता है, वो धारणा नहीं बन पाती, वो भाव नहीं बन पाता। लेकिन जो चतुर्मास के 4 महीनों का भाव बनता है उसमें साधु संतों का समागम बनता है और हमारे मन में एक उत्कृष्ट भावना जागृत होती है कि ये चतुर्मास का शुभ दिन प्रारंभ हो चुका है और अब हमें भी बढ़ चढ़कर इस चतुर्मास के 4 महीनों का भरपूर लाभ देना। जहाँ चतुर्मास शुरू हो रहा है वहीं 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। उठो नर नारियों जागो, जगाने संत आए हैं। उठो नर नारियों जागो, जगाने संत आए हैं।
धर्म उपदेश ये प्यारा सुनाने संत आए हैं। धर्म उपदेश ये प्यारा सुनाने संत आए हैं। न सोना मोह निंदिया में जगाओ आत्मा अपनी। न सोना मोह निंदिया में जगाओ आत्मा अपनी। जो सोता है सो खोता है बताने संत आए हैं। जो सोता है सो खोता है बताने संत आए हैं। जगत की मोह माया वश लगे हो धन कमाने में। जगत की मोह माया वश लगे हो धन कमाने में। चलेगा साथ में कुछ ना बताने संत आए हैं। चलेगा साथ में कुछ ना बताने संत आए हैं। उठो नर नारियों जागो जगाने संत आए हैं। मिटा लो द्वेष और झगड़े बने हैं जो कि आपस में। मिटा लो द्वेष और झगड़े बने हैं जो कि आपस में। सीख लो प्रेम से रहना सिखाने संत आए हैं। सीख लो प्रेम से रहना सिखाने संत आए हैं। उठो नर नारियों जागो जगाने संत आए हैं। उठो नर नारियों जागो जगाने संत आए हैं। चतुर्मास यानी 4 महीने का वास। चतुर्मास यानी 4 महीने की तपस्या, साधना, खुद को परखना और जांचना। बंधु, ये जानना मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, कितना और समय मुझे जीना है, मेरा कितना समय व्यतीत हो गया, मैंने जितना समय व्यतीत किया क्या वो सार्थक था? क्या उस समय का कोई भी भाग मेरे साथ जाने वाला है? क्या इस समय में, एक इतने लंबे समय में जो कुछ भी मैंने पाया, जो कुछ मैंने कमाया, जो कुछ मैंने सोचा, जो कुछ भी मैंने किया, उसमें से मेरा कितना भाग पुण्य में परिवर्तित हुआ और कितना भाग पाप में परिवर्तित? हाँ जी भाई, हर साल भाई खाता देखते हो आप, जब क्लोजिंग का समय आता है अपने भाई खाते टटोलते हो और क्या देखते हो, इस साल मैंने किसी को कितना दिया, उससे कितना लिया, कितना मेरे ऊपर ब्याज लगा, कितना मुझे किसी से लेना है, कितना बाकी रह गया, कितना मुझे लाभ हुआ, कितना मुझे नुकसान हुआ, ये सब देखते हो। और फिर सारी जांच पड़ताल करने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हो कि इस साल मुझे इतना प्रॉफिट हुआ और इस साल मुझे इतना नुकसान हुआ। तो कहाँ हुआ, क्यों हुआ, मेरी किस गलती के कारण हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो मुझे क्यों हुआ,
धन का तो प्रॉफिट देख लिया, लेकिन कर्मों का प्रॉफिट कब देखोगे? मैंने कितना कमाया, कितना खोया, कितना मैं नुकसान में हूँ, कितना मैं प्रॉफिट में हूँ। अरे भाई, ये धन तो यहीं तक है, यहीं तक सीमित रह जाना है, इससे आगे जाने वाला नहीं है। इसकी सीमितता है कुछ वर्ष, कुछ समय, कुछ अंतराल, 100 वर्ष भी निकलने वाले हैं। समय का ऐसा प्रभाव है, 100 वर्ष भी निकलने वाले जहां नहीं है, एक अवधि है, लेकिन इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये यात्रा यही खत्म होने वाली है। ये यात्रा तो अनंत काल से चलती आ रही है। ये यात्रा अनंत काल तक यूं ही चलती रहेगी यदि हमने इस अवसर का लाभ नहीं। ना जाने कितने पुण्य किए होंगे, ना जाने कितने कर्मों को क्षय किया होगा, ना जाने कितना दान धर्म किया होगा, तब जाके अनंत जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तब जाकर एक मनुष्य जन्म, और मनुष्य जन्म मिलना जहाँ भगवान ने दुर्लभ बताया है, वही रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, आंदोलनों और उसमें भीड़ लगी हुई है। एक बार का विचार आता है, यदि मनुष्य जन्म दुर्लभ है तो सरकार जनरेशन पर रोक क्यों लगा रही, जनसंख्या पर रोक क्यों लगा रही? बंधुओं, प्रभु महावीर ने दुर्लभता के भी कुछ क्या बताया, उन्होंने 10 दुर्लभ उपाय। पहली बात तो मनुष्य जन्म लेना हमने पा लिया, हम कितने सौभाग्यशाली है, जो दुर्लभ था हमने पाया, आपने पाया, हम सब ने पाया। फिर भगवान ने बताया कि मनुष्य जन्म मिल नहीं गया तो आर्य भूमि का मिलना दुर्लभ है। लेकिन बंधुओं, हमने वो भी पेपर पास कर दिया। ये तो एक यूपीएससी का पेपर है कि कैसे कैसे पास करना है, लेकिन यूपीएससी का पेपर भी इसी जन्म का है, उसको पास करना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो भगवान ने ये पेपर बताया है, इसको पेपर पास करना तो सबसे ज्यादा दुर्लभ है। हमने पहला पेपर क्लियर किया, मनुष्य जन्म प्राप्त किया, हमने दूसरा पेपर क्लियर करके बंधुओं आर्य भूमि को भी प्राप्त कर लिया। तीसरा पेपर आया कि उसमें आर्य भूमि तो मिल गई, जैन कुल, उत्तम कुल का मिलना था, वो भी पेपर क्लियर कर लिया। हम पुण्य करते गए और जैसे बच्चा जितना पढ़ाई करता है उतने अच्छे नंबर उसके आते हैं, और हमने पिछले जन्मों में अच्छे पुण्य, अच्छे दान धर्म किए होंगे, हमारा ये तीसरा पेपर भी क्लियर होगा, जैन कुल, बढ़िया कुल, हमें उच्च कुल प्राप्त हो गया। बात आई चौथे, जिसमें भगवान ने कहा यदि हमें जैन कुल, उच्च कुल मिल भी जाए तो बंधुओं 5 इंद्रियों का मिलना बहुत है। आप देखते हैं संसार में कितने विकलांग लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, जुबान नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, जिनकी इंद्रियां पूरी नहीं है। बंधुओं, ऐसे वो जीवात्मा संसार में आते तो हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन भगवान की कृपा हुई, धर्म का प्रभाव हुआ और हमने इस पेपर को भी क्लियर कर दिया, हमें 5 इंद्रियां मिल गई, बड़ा सौभाग्य। 5 इंद्रियां तो मिल गई। बंधुओं, अब भगवान ने बताया आपके पास सब कुछ है, आर्य भूमि है, जैन कुल है, 5 इंद्रियां है, सब कुछ है, लेकिन धर्म का मिलना बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं ऐसा जन्म, ऐसे नगर, ऐसे गांव में हो जाए जहां पर साधु संत आते ही ना हो। ऐसे बहुत क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत गांव हैं जहाँ पर साधु संतों की स्पर्शना नहीं होती, स्पर्शना नहीं होती, और ऐसे में सब कुछ मिलने के बाद भी यदि गुरुओं का समागम ना हो, साधु संतों का आना जाना ना हो, तो धर्म कैसे मिलेगा? फिर वो मनुष्य जन्म, वो पेपर तो ऐसे अधूरे रह जाएंगे। जैसे इंटरव्यू पास ना हो तो किया कराया सब कुछ खत्म हो जाता है। धर्म के लिए रामा मंडी वालों पुण्य प्रबल था, धर्म भी मिल गया। हाँ जी, धर्म मिल गया, संतों का समागम भी मिल गया,
लेकिन अब जो लास्ट में बात प्रभु ने बताई कि सब कुछ मिलने के बाद भी श्रद्धा का मिलना परम होगा। सब कुछ तो मिल गया, घर तो हमारा बिल्कुल स्थानक के पास हो, दुकान स्थानक के नीचे हो, लेकिन श्रद्धा ना। इतना सब कुछ सहयोग जुड़ने के बाद भी यदि हम गुरुओं के दर्शन ना करें, प्रवचन ना सुने, मन में भाव ही जागृत ना हो, और मन में भाव ना जागृत होने के भी कई कारण, सिर्फ एक श्रद्धा ना हो वो बात अलग है, लेकिन अगर हमें गुरुओं के पास ना जाना हो वो बात अलग है। शायद मैं इस पट्टे पर से बैठ के बोलूंगी तो आपको अन्यथा लगेगा, लेकिन मैं जो एक बात है वो बता रही हूँ। हमारे मन में श्रद्धा भी है, हम तड़पते भी रहते हैं गुरुओं का प्रवचन सुने, समाहित करें, हम भी धर्म ध्यान करें, हम भी तपस्या करें। क्या हमारे भीतर में मेल तेल का भाव तो नहीं आ गया? कहीं हमारे भीतर में कोई मनमुटाव का भाव तो नहीं आ गया? कहीं हमारे भीतर में राग और द्वेष का भाव तो नहीं आ गया? क्या कोई संप्रदायवाद हमारे भीतर में जागृत तो नहीं हो गया? यदि ये सब हो गया तो 10 के 10 कारण में मिल जाए तो भी बंधुओं हम अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने से वंचित रहेंगे। क्या फायदा हुआ? ये तो वो वाली बात हो गई, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, पेपर भी क्लियर हो गया, नौकरी ज्वाइन करने का जब समय आया तो हमने कह दिया नहीं भाई मुझे नहीं करनी, मैं तो घर बैठ के आराम करूंगा। लोग कई बार कैसा मुंह रखा है, दिन रात एक कर दिया, इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया, सारा संजोग जुड़ गया, संजोग जुड़ने के बाद ये कह रहा है मुझे नौकरी नहीं करनी, अब उससे बड़ा मूर्ख हो। कहीं हम ऐसी मूर्खता, अगर हम ऐसी मूर्खता कर रहे हैं तो बंधुओं यही तो जानना है। चतुर्मास यही जानने के लिए, यही सोचने के लिए, यही बताने के लिए आता है हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कितना समय हमारा व्यतीत हो गया, कितना हमारा रह गया, अरे अभी भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? बंधुओं इन सभी प्रश्नों के उत्तर है बड़े कठिन, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढने के लिए एक लंबा समय चाहिए और वो समय है चतुर्मास का। हमें 4 महीनों का एक लंबा समय मिला है, हमें ढूंढना है इन सभी प्रश्नों को। आलस में, प्रमाद में कहीं हम बैठे ना रह जाए, आज और कल के चक्कर में कहीं हम इन प्रश्नों को ढूंढने से वंचित न रह जाए। बंधुओं इसलिए हमें ये प्रतिज्ञा करनी होगी, हमें अपने आप को बताना होगा कि 4 महीने जो चतुर्मास के मिले हैं ये अमूल्य अवसर है, इसे खोना नहीं चाहिए। एक फकीर बड़ी लंबी साधना करके जा रहा है, रास्ते में उसे एक पारस पत्थर मिला, बड़ा खुश हुआ, लेकिन फकीर तो उस पारस पत्थर को क्या करता, मैं तो फकीर हूं, मेरे तो किसी काम का, फिर भी उठाया, रख लिया। और क्यों रख लिया ये सोच कर रख लिया, चलो कोई गरीब, कोई बेचारा जरूरतमंद मिलेगा, उसका सहयोग हो जाएगा। बंधुओं जो गुरु होते हैं ना हमारे, उन्हें तंत्र मंत्र से कौन लेना देना है, उनकी अपनी सिद्धि बहुत होती है, लेकिन वो फिर भी उनकी अपनी साधना इतनी है कि उन्हें प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकते थे। क्या जरूरत थी उन्हें 16 पहर देखना देने की, एक पहर प्रतिदिन देखना देने की? अरे भाई उन्हें केवल ज्ञान हो गया, अब वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको अब जगत का कल्याण करना। जो तीर्थंकर होते हैं वो तीनानंद कार्यानंद होते हैं, खुद भी फिरते हैं, दूसरों को भी फिरा, तो साधु ऐसा ही होता है। फकीर ने सोचा चलो मेरे तो किसी काम का नहीं, किसी के तो काम आएगा, कोई गरीब, कोई दुखिया। उन्होंने वो पत्थर उठाया अपने झोले में, जा रहे थे, एक नगर में पहुंचे, चतुर्मास का समय आ गया। रास्ते में जब वो नगर में जाने लगे चतुर्मास व्यतीत करने के लिए, उससे पहले उन्होंने रात्रि को एक पड़ाव डाला एक छोटी सी झोपड़ी में। उस भगत ने बहुत सेवा की,
साधु संतों का बड़ा मान सम्मान किया जाता था पहले, क्योंकि भारत ऋषि मुनियों की भूमि कहलाती है, यहाँ ऋषि मुनियों का बड़ा सम्मान होता है। उसने बड़ी सेवा की। घर में भले ही कुछ खाने को नहीं था, पति पत्नी ने निश्चय किया कोई बात नहीं, आज मैं भोजन नहीं करूंगी, आप इनको करा, आज हम उपवास कर लें। फकीर इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि परिवार कितना अच्छा है, कितना धार्मिक है, कितना श्रद्धावान है, लेकिन घर में गरीबी का साया बिछा हुआ। खुद दरिद्रता भी, इसकी दरिद्रता देखकर रो पड़े, इतनी घर में गरीबी है। फकीर को उसका तरस आ गया। उन्होंने सोचा चलो इसी का मना किया जाए। चलते चलते फकीर ने उस भाई की श्रद्धा से प्रभावित होकर कहा, देख भाई, मैं तुझे ये पारस पत्थर देकर जा रहा हूँ, 4 महीने चतुर्मास के लिए जा रहा हूँ, जब तक लौटूंगा वापस ले लूंगा। इतने तू इस पारस पत्थर का प्रयोग कर और अपनी जिंदगी कर। बंधुओं, व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसने पारस पत्थर दिया, सोचने लगा तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, अरबोपति हो जाऊंगा, क्योंकि ये पारस पत्थर की एक विशेषता होती है, जब भी इसे लोहे पर घिसा जाए वो सोना बन जाए। उसने वो पारस पत्थर ले लिया, बार बार फकीर का आभार व्यक्त किया। फकीर चले जाते हैं तो व्यक्ति पारस पत्थर लेकर अपने घर में बैठकर सोचने लगता है, क्या करूं, बाजार जाऊं, थोड़ा सा लोहा खरीद कर लेकर आऊं और उस लोहे पर इस पारस पत्थर को घिसूं, फिर उसके बाद जब ये सोना बन जाए फिर इसको बाजार में बेच आऊं, मेरी गरीबी दूर हो जाए। वो बाजार गया, बाजार में जाकर उसने लोहे का भाव पूछा। लोहे का भाव उस समय तेजी पर था। उसने कहा, नहीं, इतना तेज लोहा खरीद के क्या करना, अभी तो मेरे पास 4 महीने हैं, थोड़ा लोहे का दाम गिरने दो, तब जाकर मैं लोहा खरीदूंगा। वापिस आ गया। पत्नी ने कहा, क्या बात, लोहा नहीं खरीद के लेकर आ? कहते, अरे लोहे का भाव बहुत तेज था, इसलिए मैंने लोहा खरीदना उचित नहीं समझा, थोड़ा सा भाव गिरने दो तब खरीद लूंगा। पत्नी ने कहा, थोड़ा सा तो लोहा लेकर आया था, इसमें भाव क्या देखना, जब हमें उसे सोने में बदलना है तो। अरे तू नहीं जानती बनिया, बनिया अपना इतना सा भी नुकसान नहीं करना चाहती। ठीक है, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन पत्नी ने फिर कहा, अब जाओ एक बार लोहे का भाव देखो। नहीं, इतनी जल्दी कम नहीं हुआ। हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गए, पत्नी ने फिर कहा, आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, इतनी की क्या जल्दी है, 4 महीने हैं। 1 महीना बीत गया, पत्नी ने फिर टोका। वो उठा गया, मार्केट में गया और मार्केट में जाकर पता लगा कि अभी भाव गिरे थे, दोबारा से टूट गए। अच्छा, तो मैं तो लेट हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा भाव गिरेंगे तब फिर आ जाऊंगा। 1 महीना यूं ही बिता दिया। बंधुओं, कहने का अर्थ है उसने 4 के 4 महीने आलस और प्रमाद में बिता। चतुर्मास पूरा हो गया, व्यक्ति को पता नहीं लगा, संत वहां से विहार करके उसी व्यक्ति की झोपड़ी की तरफ आए। संत क्या सोच रहे थे, अब तो उसकी हवेली बन गई होगी, नौकर चाकर होंगे, घर में बड़े ठाट बाट होंगे, उसका तो जीवन ही बदल गया होगा। लेकिन संत जब उस जगह आए, उन्होंने क्या देखा, वही टूटे घर की दशा वैसी की वैसी। समय तो वाले भाई आगे आ जाए और जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाए, कुर्सी को खाली करते हैं बड़े लोगों के लिए। उसने कहा, अरे भगत, ये क्या, उस पारस पत्थर का प्रयोग नहीं किया। वो औरत रोने लगी, कहने लगी, महाराज मैं तो रोज कहती रहती थी, ये हर बार कल पर टालते रहे, महाराज ये लोहे के भाव को देखते रहे, और देखो आज भी हम दरिद्र है, तब भी हम दरिद्र। अरे मूर्ख, तूने क्या किया? महाराज गलती होगी, क्षमा करो, मेरा पारस पत्थर लौटा दे। गुरुदेव बस एक दिन की उम्मीद है, मैं अभी बाजार जाता हूँ, अभी लोहा खरीद कर लेकर आता हूँ, बस मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए, जहाँ आपने 4 महीने दिए, एक दिन और इस पारस पत्थर को मेरे पास रखने दीजिए, मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा।
फकीर कहने लगा, भगत जिसने 4 महीने का लाभ नहीं उठाया वो एक दिन में क्या कर लेगा। जो समय की कदर करना नहीं जानता, समय कभी उसकी कदर नहीं किया करता। तुम समय को धोखा नहीं देते, समय तुम्हें सबक सिखाने जरूर आता है। जो समय को ठुकराता है, जो समय को धोखा देता है, जो समय की कदर नहीं करता, उसके पास बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहता। उस फकीर ने अपना पत्थर लिया और जहां से आए थे वहां पर चले गए। बंधुओं, मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि 4 महीने हमारे लिए एक अपूर्व अवसर के रूप में हर वर्ष आते हैं। इन 4 महीनों में हमें बहुत से प्रश्न ढूंढने हैं, बहुत से समाधान पाने हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं, उन समस्याओं से निजात पाना है। और ये 4 महीने हैं जिसमें हम अगले जन्मों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। जो 4 महीने लाभ नहीं उठाया वो 8 महीने लाभ उठा सके, इसकी कोई गारंटी। पहली बात तो जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जिंदगी को एक अमूल्य अवसर मानकर जो ये मनुष्य भाव मिला है, इसको कहते हैं मानव। मनुष्य भाव सिर्फ 8 बार प्राप्त होता है, मानव 9वीं बार ये प्राप्त नहीं होता। इसलिए क्या पता ये हमारा 8वां अटेम्प्ट, क्या पता ये मनुष्य भाव हमें 8वीं बार प्राप्त हो रहा हो, अगला अवसर हमें मिल ही ना पाए, फिर से हम 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाए। इसलिए थोड़ा सा साथ। अब हमें ये जानना है, चतुर्मास जब पहले होता था, साधु साध भी जहां पर होते थे, वहीं जहां आषाढ़ पूर्णिमा आई, चाहे पेड़ के नीचे आई, चाहे नगर में आई, चाहे गांव में आई, और वहीं पर ही चतुर्मास कर लिया। एक रिवाज चला धीरे धीरे कि श्री संघ ने विनतियां करनी शुरू कर दी। जो भी साधु साध्वी पास में होते थे, होली चतुर्मास पर जाते थे, विनतियां करते थे, गुरुदेव इस वर्ष 4 महीने हमारे यहाँ व्यतीत करो, और साधु साध्वी आ जाते थे, चतुर्मास शुरू हो जाता। फिर एक और रिवाज चला कि चतुर्मास में ही गिनतियां हो जाती थी और चतुर्मास देख लिए जाते थे। अब एडवांस जमाना आ गया, अब तो फोन किया, महाराज जी चतुर्मास चाहिए, दोगे या नहीं दोगे? हाँ भाई दे देंगे, तो ठीक है जी, ओके। नहीं देंगे तो दूसरी जगह फोन घुमाया, हाँ जी चतुर्मास दोगे या नहीं? एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस जमाना, ऐसा नहीं है। लेकिन चतुर्मास की अपनी गरिमा होती है, अपनी शोभा होती है, तो इस शोभा को हमें बरकरार रखना है। और कई बार लोगों के मन में एक भाव आता है, पूछ भी लेते हैं कि महाराज क्या ये चतुर्मास आचार्यों ने बनाए हैं कि 4 महीने एक जगह चतुर्मास करना है, या भगवान महावीर स्वामी के समय में भी ये प्रथा थी चतुर्मास करने की? हाँ जी बहनों जी, क्या भगवान महावीर स्वामी के समय में उनके केवल ज्ञान के बाद ये प्रथा शुरू हुई या पहले से? हाँ जी बहनों, कंफ्यूज हो गए। पहले थी तो भगवान का पहला चतुर्मास कहाँ हुआ? मैं यही बात आपको बताना चाह रही हूँ, केवल ज्ञान होने के बाद धर्म स्थापना की, लेकिन भगवान तो एक साधु थे, केवल ज्ञान से पहले वो एक मुनि थे, तो मुनि को भी तो अपनी मर्यादा पूरी करनी पड़ेगी, उसे भी वो कल्प पूरे करने पड़ेंगे। भगवान ने वो किया जो अपने साधु संतों को बताया। पहले भगवान उस रास्ते पर खुद चले, बाद में भगवान ने वो रास्ता अपने साधु संतों को बताया। आप कभी भी देख लेना, भगवान ने ऐसा कोई मार्ग साधु संतों को नहीं बताया जिस पर वो पहले खुद ना चले। तो जो
चतुर्मास की प्रथा है वो हर तीर्थंकर भगवान के लिए होती है और दीक्षा लेते ही चतुर्मास की प्रथा शुरू हो जाती है। चलो आज इस अवसर पर हम भगवान महावीर के प्रथम चतुर्मास की चर्चा करते हैं और ये चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं कि चतुर्मास के कुछ कल्प होते हैं। 4 महीने साधु साध्वी एक जगह विराजमान तो हो जाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में उन्हें विहार करना वर्जित है, लेकिन इस चतुर्मास के भी कुछ नियम, कुछ प्रथाएं, कुछ कल्प है। इस साधु साध्वी चतुर्मास में विहार कर सकता है या नहीं कर सकता। पहली बात तो नहीं कर सकता। दूसरी बात, लेकिन कर सकता है, उसके क्या नियम है। यदि उस समाज में, उस क्षेत्र में कुछ उपद्रव हो जाए, अकाल पड़ जाए, साधु साध्वियों को आहार पानी की दिक्कत हो या फिर कुछ ऐसा कारण बन जाए कि देश की तरफ से उस स्थान को खाली करने का यदि कोई ऐसा नोटिस आ जाए तो साधु साध्वी अपना चतुर्मास का वो क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्र पर जा सकता है। ऐसा कल्प विधान। लेकिन चतुर्मास में बिना किसी कारण से विहार नहीं होता। गोचरी पानी के लिए भी घर एक सीमित रखे जाते हैं। दूर की गोचरी या कई किलोमीटर दूर की गवेषणा वर्जित मानी जाती है। अगर क्योंकि इन 4 महीनों में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है वर्षा ऋतु के दिनों में, जिसमें अत्यधिक हिंसा का भाव रहता है और अहिंसक साधु उस हिंसा के भाव को देखते हुए चतुर्मास में बहुत सीमित क्रियाएं किया। भगवान महावीर का पहला चतुर्मास सुनते हैं। भगवान का जब उन्होंने दीक्षा दी, पहला चतुर्मास का नजदीक आ रहा था, विचरण करते हुए प्रभु कोलाक सन्निवेश में पधारे। वहां उस नगर के बाहर एक आश्रम था, बहुत बड़ा, ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ था। वहां पर ऋषि मुनि साधना किया करते थे। तो जा रहे थे, वहां पर द्विजंत नाम का एक ऋषि कुलपति आचार्य था। भगवान उस आश्रम में प्रवेश कर गए। द्विजंत ऋषि ने जब भगवान को देखा, अरे वर्तमान तू, वो पूर्व परिचित थे क्योंकि जो द्विजंत ऋषि थे वो राजा सिद्धार्थ के मित्र थे। उन्होंने वर्तमान को देखते ही पहचान लिया। अरे वर्तमान तुम साधक बनते, तुम साधना कर रहे हो, धन्य है तुम्हारी साधना को, जब तुमने इतना बड़ा त्याग किया, इतनी बड़ी साधना को चुना। और तब द्विजंत ऋषि ने भगवान महावीर से, वर्धमान मुनि से चतुर्मास करने का निवेदन किया। प्रभु ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और 4 महीने के लिए द्विजंत ऋषि के आश्रम में ठहर गए। द्विजंत ऋषि ने भी बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ उन्हें एक कुटिया सौंप दी और कहा, वर्धमान ये तुम्हारी कुटिया है, तुम्हें इस कुटिया में रहकर साधना करनी है, तपस्या करनी है, जो कुछ भी करना है तुम कर सकते। वर्धमान उस कुटिया में बैठे रहते, साधना करते रहते। एक चतुर्मास शुरू हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। बंधुओं, उस वर्ष बहुत भयंकर अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण हरियाली हुई नहीं, लोग भूखे मरने लगे। जब लोग भूखे मर रहे हैं तो पशु पक्षियों को तो भूखा मरना स्वाभाविक ही है, उन्हें भोजन मिलना बंद हो गया। हरे पत्ते नहीं थे, कोई फल फूल नहीं थे, तो अब वो बेचारे भूखे पशु कहाँ जाते। वो भूख से बिलखते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ जंगली गायें भी कुछ खाने की इच्छा में उस आश्रम में प्रवेश करने लगी, क्योंकि बंधुओं को जो आश्रम की झोपड़ियां थी वो तिनकों से बनी हुई। तो बेचारी गायों ने वो तिनके ही खाने शुरू कर दिए। बहुत सारी गाय जब आश्रम में प्रविष्ट हो गई, झोपड़ियों को नुकसान पहुंचाने लगी, तो जो आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनि थे वो डंडे उठा उठाकर गायों को बाहर भगाने लगे।
जिस भी झोपड़ी की तरफ जाती वही ऋषि वही मुनि अपनी झोपड़ी की रक्षा करने के लिए डंडा उठाता और गायों को बाहर भगाने। लेकिन वो गाय बेचारी भूख से परेशान इधर उधर कुछ ढूंढती हुई वर्धमान की झोपड़ी की तरफ बढ़ गई। बंधुओं, वर्धमान तो अपने ध्यान साधना में लीन गए। जब झोपड़ी उनकी कुटिया, जब वो गाय उनकी कुटिया को नुकसान पहुंचाने लगी तो उस समय वो ऋषि डंडे ले लेकर आए और उन गायों को भगाने लगे। लेकिन वर्धमान ध्यान, ऋषि ने एक बार भगाया, 2 बार भगाए, 3 बार भगाए। सन्यासियों ने आखिर में जाकर अपने गुरु कुलपति द्विजंत से शिकायत की कि गुरुदेव, ये क्या वर्धमान अपनी कुटिया की रक्षा नहीं करते, हम अपनी कुटिया की रक्षा करें या वर्धमान की कुटिया की रक्षा करें। द्विजंत ऋषि ने 1 बार सुना, 2 बार सुना, वो उठकर वर्धमान के पास आए, कहने लगे, वर्धमान, एक पक्षी भी अपने घोंसले की रक्षा करता है, फिर तुम तो इंसान हो, तुम्हें अपनी कुटिया की रक्षा करनी चाहिए। ये जो जंगली जानवर है तुम्हारी कुटिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी कुटिया की रक्षा। बंधुओं, वर्धमान मुस्कुराए। शायद वो ये सोचने लगे कि जिसने कभी अपने महलों की रक्षा नहीं की, कोई कुटिया की रक्षा करेगा। क्या वर्धमान एक कुटिया की रक्षा करने के लिए उन्होंने संयम किया? वर्धमान वहां से उठे और कहने लगे, अब मुझे याद, अप्रीतिकर स्थान में मैं नहीं ठहरूंगा। दुष्यंत ऋषि ने देखा, अरे भाई ये क्या, मेरी इतनी सी बात का वर्धमान बुरा मान गए। कहने लगे, वर्धमान तुम बुरा मान गए? नहीं, बुरा मानने वाली क्या, मैं अपनी साधना में लीन हूं और ये स्थान मेरी साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। जिस स्थान में रहकर मेरे मन में कलेश, किसी के मन में कलेश का भाव उत्पन्न हो, वो स्थान मेरे लिए रुचिकर नहीं है, प्रीतिकर नहीं है, उपयुक्त नहीं है। मेरी साधना जहां पर खंडित होती हो, मुझे उस स्थान पर नहीं ठहरना। और ऐसा कहकर वर्धमान चतुर्मास के 15 दिन व्यतीत हो चुके थे, उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान की खोज में चले। बंधुओं, जो चतुर्मास होता है वो साधना के लिए होता है, और जहां पर साधु को अनुकूलता ना हो, जहां उसके तप में, साधना में विघ्न बाधा पैदा हो जाए, वो चाहे तो वो स्थान छोड़कर अन्यत्र जा सकता है। वर्धमान चल दिए, अगले गांव पे पहुंचे। उस गांव का नाम था अस्थि ग्राम। मैं आपको वर्धमान स्वामी का पहला चतुर्मास सुना रही हूं, उनकी दीक्षा के बाद का पहला। अस्थि ग्राम में पहुंचे, 15 दिन चतुर्मास के व्यतीत हो चुके थे। वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। शाम का समय था, मंदिर का पुजारी मंदिर का ताला लगा के जाने लगा, तो उस समय वर्धमान उसके पास गए और कहने लगे, मुझे इस स्थान पर रुकना है, इस मंदिर में रुकना है। अरे भिक्षु, लगता है नए आए, जानते नहीं हो अस्थि ग्राम के बारे में, तुम्हें पता नहीं कि इस मंदिर में रात को कोई भी व्यक्ति ठहरता नहीं। यदि कोई व्यक्ति ठहर जाए तो वो सुबह तक जीवित नहीं बचता। वर्धमान मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे तो यदि पर है, लगता है मरने के लिए आए हो, जिंदगी से बोर हो गए हो क्या, जिंदगी अच्छी नहीं लगती क्या, जब तुम्हें बता दिया कि ये स्थान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो तुम फिर भी यहाँ पर रुकने की जिद कर रहे हो। मुझे तो नहीं ठहर। अच्छा, तो ठहरना तो ठीक है, लेकिन ये मत कहना कि मुझे किसी ने बताया। पुजारी ने दरवाजा खोल दिया। वर्धमान ने आज्ञा ली, क्योंकि बिना आज्ञा के साधु को ठहरना नहीं। आज्ञा ली और उस मंदिर में जाकर एक स्थान पर कोने में जाकर खड़े। बंधुओं, पुजारी तो चला गया ये कहकर, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मरने के लिए। किसी को यही स्थान मिला था मरने के लिए, और कहीं जाकर मर जाता। वो तो बड़बड़ करता हुआ चला गया। उधर भगवान महावीर स्वामी
एक कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं। एक पहर व्यतीत हुआ, तभी एक जोर से अट्टहास होती है। वो मंदिर जो था उस पर शूलपाणी यक्ष का कब्जा था, अधिकार। कोई भी इस मंदिर में रात को नहीं ठहरता था, क्योंकि शूलपाणी यक्ष सवेरे जब उस मंदिर से चला जाता था तभी लोग आते थे और शाम को वो मंदिर बंद हो जाता था। एक भयंकर अट्टहास के साथ शूलपाणी यक्ष ने उस मंदिर में कदम रखा। उसकी अट्टहास इतनी भयंकर थी बंधुओं कि लोगों को भी पता लग गया कि मंदिर में अब वो यक्ष आ चुका है, प्रविष्ट हो चुका है। पक्षी जो अपने अपने घोंसलों में पेड़ों पर बैठे हुए थे वो भी एक बार भयभीत होकर उड़कर इधर उधर दौड़ने लगे और वो जानवर भी इधर उधर दौड़ने लगे। एकदम से पूरा जंगल हिल गया। लेकिन जैसे उस शूलपाणी यक्ष को गंध आई किसी मनुष्य की, ये तो मनुष्य की गंध है। अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे मंदिर में, मेरे आवास स्थान पर ठहरने की? कोई मनुष्य जो यहाँ पर कदम नहीं रख सकता। आज कौन मनुष्य ऐसा है जो मेरे मंदिर में रुका हुआ है? इधर देखा, उधर देखा, कोने में देखा, अरे ये रहा मनुष्य। इस मनुष्य की इतनी हिम्मत जो मेरे निवास स्थान पर ठहरा हुआ है। लगता है इसे पता नहीं है कि ये किसका निवास स्थान है। लगता है ये भयभीत नहीं है। लगता है इसे मेरी ताकत के बारे में नहीं पता, मैं कौन हूँ इसके बारे में नहीं पता। अब इसे बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। उसने जोर से हुंकार भरी, बंधुओं ऐसी हुंकार भरी कि पशु पक्षी तक भी चीख उठे, दिशाएं कांप गई, पर्वत भी शायद चूर चूर हो जाए। ऐसी एक हुंकार के साथ पूरा मंदिर गूंज गया। लेकिन भगवान महावीर की साधना अखंड थी, कठोर थी। भगवान रस से मस्त। अरे ये कैसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी नहीं हिलता, जिसपे मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज तक इस मंदिर में जहाँ लोग भयभीत होते हैं आने से भी, वहां ये मेरी भयंकर अट्टहास से भी नहीं डरा। और वो क्या करने लगा? कभी हुंकारे, कभी उछाले, कभी नोचता है, कभी शेर बिच्छू सांप बन तन पे रेंगता है। प्रभु की समता आगे सब निष्फल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। सिर्फ इतना ही नहीं किया उसने एक बिच्छुओं का दल इकट्ठा किया अपने वैक्रिय शरीर से और वो सारे बिच्छू भगवान महावीर के शरीर पर छोड़ दिए। एक एक बिच्छू उनको अनेकों अनेकों डंक मार रहा था। याद करो, जब एक छोटा सा मच्छर काट जाए, हाँ जी, एक छोटा सा मच्छर काट जाए, उसी दिन अगले दिन व्यवस्थाएं होने शुरू हो जाती है। अलाउ लाओ जी, गुड नाइट लाओ जी, जाली लगाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। और वो अनेकों बिच्छू भगवान महावीर के शरीर पर और अनेकों डंक मार रहे हैं, लेकिन प्रभु अपनी साधना में अखंड है। जब उसने देखा कि मेरा ये प्रयास निरर्थक हो गया, उसने बहुत बड़े विषय में अजगर का रूप बनाया, भगवान के शरीर पर लिपट गया, उन्हें अपने शरीर में जकड़ लिया और उसने डंक मारने शुरू किए। भगवान पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे ये कैसा मनुष्य है, ये तो हिलता ही नहीं। लगता है इसे भी मेरी ताकत के बारे में नहीं पता। और उसने एक विशाल हाथी का रूप बनाया, भगवान को अपने सूंड में उठाया, आकाश में उछाला और जैसे ही भगवान नीचे आने लगे उन्हें धरती पर पटक दिया, पैरों तले रोक दिया। लेकिन भगवान की साधना अभी भी वैसी।
देह से थे मान गुणों से भगवान थे, देह से थे मान गुणों से भगवान थे, वर्धमान प्रभु महावीर, वर्धमान प्रभु महावीर। देह से थे मान गुणों से भगवान थे, देह से थे मान गुणों से भगवान थे, वर्धमान प्रभु महावीर, वर्धमान प्रभु महावीर। इतना करने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। बंधुओं, उसने अनेक प्रयास किया। जब इंसान हारता है ना, तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो उस हार में इतना बौखला जाता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूं। बंधुओं, उसने एक विशाल सिंह का रूप बनाया, उसने तेज दहाड़ लगाई, भगवान को तरह तरह से नोचना शुरू किया और इस तरह से उन पर उपसर्ग दिए शूलपाणी यक्ष ने। लेकिन भगवान की साधना अभी भी अखंडित थी, भगवान के अभी भी नेत्र ऐसे ही बंद थे। और अगर मैं ये कहूं कि एक पल के लिए सुमेरु पर्वत हिल सकता है, लेकिन भगवान की साधना, पहला पहर बीत गया, दूसरा पहर बीत गया, तीसरा पहर बीत गया और वो कष्ट देते देते कहते हैं धैर्य इतना होना चाहिए कि परीक्षा लेने वाला भी थक जाए। है किसी में इतना धैर्य? इतना धैर्य हो, इतना धैर्य हो कि परीक्षा लेने वाला भी यह सोचने लग जाए कि पता नहीं किस मिट्टी का बना है। और इतना धैर्य सिर्फ और सिर्फ भगवान महावीर ने। 3 पहर तक कष्ट देते देते आखिर में शूलपाणी यक्ष थक गया। ये मानव नहीं है, इसे मैं हरा नहीं सकता। और वो थक कर चूर चूर हो गया, भगवान के चरणों में बैठ गया, बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत, एक तक निहारने लगा प्रभु को। बंधुओं, अभी तक शूलपाणी यक्ष की बारी थी, लेकिन अब बारी आती है भगवान महावीर। जब शूलपाणी यक्ष से गया तब भगवान महावीर बोले, ध्यान खोल भगवान फरमाए, समझो अब भी जागो, पूर्व जन्म के वैर भाव को इसी जन्म में त्यागो, प्रभु की स्तुति करके वो आनंद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। प्रभु के उज्ज्वल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान, जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। भगवान महावीर ने अब फरमाना शुरू किया, समझो शूलपाणी यक्ष, समझो, इस वैर भाव को त्याग दो, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम एक रात को क्या वर्षों तक भी मुझे कष्ट देते रहोगे, तभी मैं कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अग्नि से अग्नि कभी शांत नहीं होती, क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता, वैर से वैर कभी मिटा नहीं करते। अग्नि को मिटा बुझाने के लिए किसकी जरूरत होती है जी? पानी की जरूरत होती है। वैर को बुझाने के लिए किसकी जरूरत होती है? क्षमा की जरूरत होती है। क्रोध को मिटाने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए प्यार की जरूरत होती है, मैत्री की जरूरत होती है। सामने वाला क्रोध में हो, आप भी क्रोध में बोलोगे तो क्या होगा? वो क्रोध बढ़ जाएगा। अगर सामने वाला क्रोध में है, आप प्यार से बोलोगे, वो क्रोध वही शांत हो जाएगा, वही ठहर जाएगा। हे शूलपाणी यक्ष, तुम अपने क्रोध को शांत। सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था।
प्रभु आपने जो फरमाया वो सत्य है, लेकिन भिक्षु तुम नहीं जानते इन गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया। तुम नहीं जानते प्रभु इन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। मैं जो क्रोध कर रहा हूँ, जो मैं वैर बांध रहा हूँ, वो ऐसे नहीं। इन गांव वालों ने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत सताया है, मुझे बहुत रुलाया है, मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जैसे एक बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है, वो शिकायत करता है, माँ आज गली में उस लड़के ने मुझे पीट दिया, आज उस लड़की ने मुझे ये कहा, आज मैम ने मुझे थप्पड़ मारा, आज उसने मुझे ऐसा कहा। जैसे वो बच्चा शिकायत करता है अपनी माँ से और उसे लगता है कि माँ मेरा पक्ष ले, और उस बच्चे को जाकर क्या करेगी, डांट कर आए, उसे भी मान कर आए। लेकिन जो समझदार माँ होती है ना, वो कहती नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, तूने कुछ गलत किया होगा, तूने लड़ाई की होगी, तूने काम पूरा नहीं किया होगा तभी मैम ने मारा, तूने उस बच्चे को कुछ कहा होगा तभी उसने तुझे मारा। समझदार माता उस बच्चे को ऐसे समझाती है, और ना समझ माता कहती है अच्छा किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को मारने की, और वो उसके पीछे पीछे जाती है, 10 गालियां सामने वाले को सुनाती है, लेकिन उससे उसके बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। लेकिन जो समझदार माँ उस लड़ाई को वही शांत करने की कोशिश करती है, लड़ाई शांत हो जाती है, वो दो दोस्त तो फिर मिल जाते हैं और परिवार में भी शांति बनी रहती है। और अगर आप लड़कर आओगे, परिवार में अशांति हो जाएगी, पड़ोसियों में तनाव हो जाएगा और वो दोनों दोस्त फिर मिल जाएंगे। तो भगवान महावीर स्वामी को जब वो शिकायत कर रहा था प्रभु इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उस समय भगवान ने सुनी उसकी बात। प्रभु मैं बताता हूँ आपको, मैं पिछले जन्म में एक बैल था। मेरे सेठ जी बहुत बड़े व्यापारी थे, मेरे सेठ जी के पास 500 बैल थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो प्यार करते थे मुझसे करते थे, मुझे अपना सब कुछ समझते थे, मुझे उन्होंने बेटे की तरह पाला, मुझे कभी उन्होंने हल में नहीं जोता, कभी उन्होंने गाड़ी में नहीं जोता, मुझसे इतना प्रेम, मुझे इतना स्नेह दिया कि बेटे से भी ज्यादा। एक बार जो मेरे मालिक थे वो अपनी 500 गाड़ियां लेकर अपने नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, रास्ते में ये गांव पड़ता था, तो यहाँ पर बरसात हुई, बरसात में कीचड़ बहुत ज्यादा हो गया और मेरे मालिक की जो 500 गाड़ियां थी वो कीचड़ में फंस जाती। बहुत प्रयास किया निकालने का, नहीं, बैलों को भी और बैलों को जोड़ा गया और नहीं निकला। मैं साथ में ही था। उस समय मेरे मालिक रोने लगे और कहने लगे यदि ये सामान जल्दी बेचा नहीं गया तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो मेरे पास आए और कहने लगे कि तुमको मैंने पुत्र की तरह पाला है, बेटा क्या तू इस समय में मेरा सहयोग देगा? अगर तू मेरा वास्तव में पुत्र है तो मेरा सहयोग दे और मेरी इन गाड़ियों को बाहर निकाल दे। मैं पहली बार गाड़ी में उस समय टिका था और मैंने अपना पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, और मैंने 500 की 500 गाड़ियां उस कीचड़ में से निकाल तो दी, लेकिन मेरे कंधे, मजबूत कंधे टूट चुके थे, मेरे पांव लड़खड़ाने लगे। अब मेरे अंदर और शक्ति नहीं थी कि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं वहीं पर निढाल मूर्छित होकर गिर गया। मेरे मालिक ने मेरी दशा देखी, वो रोने लगी। जाना भी जरूरी था। उन्होंने गांव वालों को बुलाया, उनको कुछ पैसे दिए और कहा कि देखो ये मेरे पुत्र से ही बढ़कर है, इसकी सेवा का ध्यान रखना, इसकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा मैं इसको वापस ले जाऊंगा। मेरे मालिक चले जाते हैं। गांव वालों ने पैसे तो ले लिए, लेकिन क्या नहीं किया, मुझे भोजन नहीं खिलाया, मुझे मेरे ऊपर उपचार नहीं किया, मुझे मेरी मरण पट्टी नहीं की, मुझे कोई दवा पानी नहीं दिया। मैं भूखा प्यासा तड़पता रहा, रोता रहा। बंधुओं, जब जब मैं इस कथा को सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे याद आ जाती है जब मैं अखबारों में वो न्यूज पढ़ती हूँ, आज चारा घोटाला हो गया, आज गौशाला में ये घोटाला हो गया, गौओं के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं,
आज उसने गौओं को चारा नहीं खिलाया, इस वजह से इतनी गाय मर गई। इस गौशाला में इतना पैसा आता है इस वजह से, लेकिन फिर भी वो पैसा कहाँ जाता है? पशुओं को प्राप्त चारा नहीं मिल रहा, पशुओं को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा, पशुओं को ये नहीं मिल रहा, गाय दिन प्रतिदिन मरती जा रही है। आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? जब मैं इस घटना को सुनती हूँ और तो मुझे शूलपाणी यक्ष की कथा याद आती कि आज हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। अरे थोड़े से पैसे के लिए हम अपना ईमान बेच देते हैं, हम उन पशुओं के साथ नाइंसाफी कर देते हैं। थोड़ा सा पैसा कमा लिया, थोड़ा सा घर बना भी लिया, एक कोठी बना भी ली, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा भी लिया, इस लोक के लिए तो सब कुछ कर लिया, लेकिन परलोक की क्या सोची? परलोक के लिए क्या किया? एक एक पशु अपना एक एक हिसाब लेकर रखेगा। आज आपने एक पशु के नाम के 25 रुपए दिए, तो वो आने वाले समय में आपसे जब तक 25 लाख 25 करोड़ रुपए ना ले ले, वो शांत बैठने वाला। अगले जन्मों में इतना सब कुछ देने की बजाय अच्छा है इसी जन्म में यदि हम संभल जाए, सुधर जाए, तो बंधुओं शूलपाणी यक्ष क्या कहने लगा? इन लोगों ने मेरी सेवा नहीं की, मेरे मालिक से बहुत पैसा लिया, मेरा उपचार नहीं किया, मैं तड़प तड़प कर रो रो कर, और मरने के बाद मैं शूलपाणी यक्ष, मैंने अपने अभिज्ञान का प्रयोग किया। किस किसने मेरे साथ बुरा किया, किस किसने मेरा पैसा खाया, किस किसने मेरे साथ मेरे मालिक को वचन दिया और वो वचन पूरा नहीं किया। प्रभु फिर मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने प्रतिज्ञा की, जैसे इन लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था, मैं भी उन्हें तड़पा तड़पा कर। आज जो नगर के बाहर हड्डियों के ढेर लगे हुए, 80 ग्राम नाम पड़ गया था उसका, जहां पर हड्डियों के ढेर लगे हुए हो। ये हड्डियों के ढेर जानते हो किसने लगाए? मैंने लगाया। किन पर बदला लूंगा हर एक मनुष्य से। भगवान मुस्कुराए, फिर क्या होगा? मेरा बदला पूरा होगा और फिर क्या होगा? मुझे सुकून मिलेगा। और अगले जन्म में जब ये लोग तुम्हें मारेंगे तब क्या होगा? ये लोग अगले जन्म में फिर तुमसे बदला लेंगे, फिर ये कर्म बांधेंगे, फिर उसके अगले जन्म में फिर तुम इनसे बदला लेना। और यक्ष शूलपाणी, ये वैर की परंपरा यूं ही चलती रही। तुम इससे बदला लेना, वो तुमसे बदला लेगा, फिर वो तुमसे बदला लेगा, फिर तुम इससे बदला लेना, फिर क्या हो जाएगा? अनंत काल तक ये वैर परंपरा यूं ही चलती रहेगी। बदला लेने से बदले कभी खत्म नहीं हो जाते, बदला लेने से तो वैर परंपरा बढ़ जाती है। शूलपाणी यक्ष, इस वैर परंपरा को यही समाप्त कर दो। क्षमा कैसे शांत करूं प्रभु? हाँ जी, कैसे शांत करना है बताओ, कैसे शांत करना है? क्षमा, जिसने मेरे साथ जो किया, लेकिन मैं उन सबको क्या करता हूँ? क्षमा। आज चौमासी का दिन है, पक्षी का दिन है। हमारे प्रभु कहते हैं कि प्रतिदिन शाम को आलोचना करो, 84 लाख जीवा योनि से क्षमा। यदि आप प्रतिदिन प्रतिक्रमण आलोचना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 15 दिन में जब पक्षी आती है तब आलोचना। 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करो। 15 दिन में जिनके साथ में मुटाव हुआ हो उनसे क्षमा याचना करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मर गए अगले जन्म में फिर भूत बन करके वैर बदले होंगे। क्षमा क्षमा मांग लो, अच्छा अवसर है। नहीं किया महीने में एक बार कर लो, नहीं किया अरे भाई 6 महीने में 84 आती है तब कर लो, नहीं किया तब भी नहीं किया, अहंकार है ना। क्यों क्षमा करें, क्यों क्षमा मांगे? बहुत मुश्किल है। बंधुओं भगवान कहते हैं कि संवत्सरी पर तो जरूर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, ये वैर परंपरा यही समाप्त कर लेनी चाहिए। तो बंधुओं आज पक्षी का दिन है, हमें भी क्षमा याचना मांगनी है कि अभी तक पिछले जन्मों से लेकर आज तक मैंने किसी से कोई भी बुरा किया हो, कोई भी मेरा गलत बोला हो, किसी के प्रति मेरा मन मुटाव हो, किसी से मेरा कोई लेना देना हो, किसी भी जीव जंतु से 84 लाख देवा योनि से, तो मन से क्षमा याचना मांगे।
विधि है। मन से बंधुओं क्षमा याचना मांगने वाला कोई छोटा नहीं होता। भगवान ने इसको वीरों की उपमा दी है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। क्षमा मांगने वाला हमेशा वीर पुरुष होता है और क्षमा करने वाला महावीर पुरुष होता है। मांगना फिर भी आसान है, करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। प्रभु ने कहा शूल पानी यक्ष क्षमा कर दो, इस वैर परंपरा को यही समाप्त कर दो। भगवान ने कहा, शूल पानी यक्ष ने सुना और उसकी आंखें भर आई और उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं उन सभी जीवों को क्षमा याचना करता हूँ। आज इस वैर परंपरा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वो क्षमा याचना कर रहा है उन सभी जीवों से। भगवान महावीर की साक्षी में हम भी क्षमा याचना करें, सभी से हाथ जोड़कर शूल पानी यक्ष के साथ उन गलतियों की जो जाने अनजाने में की, जो ईर्ष्या में की, जो राग द्वेष में की, अहंकार में की। हमने उन गलतियों को दोहराना नहीं है। किसी को सताया हो, किसी को रुलाया हो, किसी को तड़पाया हो, आज अवसर है क्षमा याचना करने का। बंधुओं, पृथ्वी काया, अप काया, तेव काया, वायु काया, वनस्पति काया, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सभी जीवों को हम प्रतिदिन ना जाने कितना सताते हैं, कितना रुलाते हैं, कितना तड़पाते हैं। ये सभी जीव, इन सभी से क्षमा याचना करनी है। तो मेरे साथ मिलकर बोलेंगे क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना हे प्रभु। हो हम है भूलनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना हे प्रभु, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना हे प्रभु। हो हम है भूलनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना हे प्रभु। रुलाया हो कोई, सताया हो कोई, रुलाया हो कोई, सताया हो कोई, गलतियों को क्षमादान दो। हम है भूलनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना हे प्रभु, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना हे प्रभु। हम है भूलनहार, तुम हो बख्शनहार। क्षमा याचना हे प्रभु। शूल पानी यक्ष ने क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति करता रहा, नाचता रहा, गाता रहा और कहा प्रभु आगे से मैं किसी को नहीं सताऊंगा। और वो स्थान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। बंधुओं, सवेरे मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, सभी लोग भगवान को वहां पर देखकर हैरान रह जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु महावीर ने साढ़े 3 महीने शेष अपने चतुर्मास के उसी मंदिर में व्यतीत किए। इस तरह भगवान का पहला चतुर्मास 80 ग्राम में संपन्न होता है। और बंधुओं, चतुर्मास आपके क्षेत्र में जैन भारती महाश्रवरी श्री सुशील कुमार जी महाराज का आप सभी को प्राप्त हुआ। ये आप सभी का सौभाग्य है कि आपको गुरु जी महाराज का चतुर्मास का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगी, आप बढ़ चढ़ कर इस चतुर्मास में लाभ ले। कौन क्या कर रहा है हमें ये नहीं देखना, कौन कितना कर रहा है हमें ये भी नहीं देखना। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के लिए कितना कर रहे हैं, हमें बस ये देखना है। एक अपूर्व अवसर है अपनी आत्मा की कमाई करने का और आप उस कमाई को अवश्य करेंगे। और ऐसा मैं आप सभी से आशा करती हूँ। जप में, तप में, ज्ञान में हर तरह से आप गुरुओं से लाभ लें, चतुर्मास का लाभ उठाएं। प्रतिदिन प्रवचनों की जो श्रृंखला है, आज तो चौमासी का दिन था इसलिए थोड़ा
लंबा प्रवचन हो गया, लेकिन प्रतिदिन जो प्रवचन का जो समय रहेगा वो 8 बजे से 8 बजे से लगेगी, 8:15 से 9:15 बजे तक रहेगा। हम समय पर आएंगे और समय पर ही प्रवचन समाप्त होगा। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, यदि आप समय पर प्रवचन समाप्त चाहते हैं तो खुद भी समय पर